हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीज़ा के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बारे में। इंडिया से हर साल बहुत सारे बच्चे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अलग अलग कंट्री में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जहां पर दो मेन मोटिव होते हैं बच्चे के। अगर कोई बच्चा एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, पहला होता है सिर्फ स्टडी करने जाना। जो बहुत कम बच्चे हैं इंडिया से जो अप्लाई करते हैं, जिनका मोटिव सिर्फ स्टडी करना है कि 2 साल 3 साल वो स्टडी करेंगे और फिर अपने होम कंट्री वापस आ जाएंगे। अगर तो आपका मोटिव ऐसा है तो आपके सामने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है या नहीं है, आपकी स्टडी पे कोई इम्पैक्ट उसका नहीं आएगा। दूसरा जो मोटिव है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं, जिनका सेटलमेंट का मोटिव होता है। अगर आपका भी मोटिव सेटलमेंट का है तो आपका जो कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी है, जहाँ जो प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हो, उसको कंप्लीट करने के बाद क्या आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे डिपेंड करता है कि आपका पीआर होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जहाँ से उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उस प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं, जिसके बाद उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलता। उसका बेनिफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मेन 3 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। IRCC 10 सालों के बाद रिव्यू करने जा रहा है कनाडा के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को। उसमें क्या बड़ी चेंजेस हो सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप खुद चेक करना चाहते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ऑनलाइन, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आप बैठकर तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो और किस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो। क्या उसको कंप्लीट करने के बाद हमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ताकि कोई भी पर्सन, कोई भी कंसल्टेंट आपको बेवकूफ़ ना बना सके। थर्ड क्वेश्चन, अगर आपकी स्टडी के साथ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है और आपका मोटिव है सेटलमेंट का, तो आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप भी स्टडी वीज़ा के लिए किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हो, उसमें कनाडा, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री हो सकता है, तो सभी के लिए जो रूल्स हैं वो सेम है, लगभग सेम है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, ताकि जो आपके माइंड में जितने भी डाउट है, जितने भी क्वेश्चन है, वो सभी क्लियर हो सकें। और आप सभी से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जहां पर हमारी कोशिश होती है कि जो भी आपके मुद्दे हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनको सभी को क्लियर किया जाए। दूसरा, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि जो हर एक उस बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे जो बच्चा कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए या किसी भी कंट्री के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। सबसे पहले बात करेंगे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए जा रहा है, उसके लिए पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाते हो तो स्टडी वीज़ा को लेने का मेन रीज़न ही ये होता है कि आपको वहाँ पर जाकर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिले। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के साथ आप वहाँ पर उस कंट्री में एक तो कुछ और साल रह सकते हो। अगर आपको 3 साल का मिला है तो 3 साल आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, पहला बेनिफिट। दूसरा, आप उस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के साथ वहाँ पर लीगली काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जब आपके पास 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो जाता है उस कंट्री का, तो आप अपनी PR की फाइल लगा सकते हो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, वहाँ पर जब आप स्टडी कंप्लीट करते हो उसका भी CRS स्कोर आपको मिलता है एक्स्ट्रा। दूसरा, जब आप वहाँ पर काम करते हो कितने साल, तो उसका भी आपको CRS स्कोर में बेनिफिट मिलता है। उससे आपका CRS स्कोर जो कंप्लीट नहीं था इंडिया में, वो कंप्लीट हो जाता है और आपकी फ़ाइल एम्बेसी में जाती है PR के लिए। तो उससे आपके PR के चांस है वो बढ़ जाते हैं, और बच्चों का यही रास्ता है PR लेने का। अगर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलता, आपने स्टडी कंप्लीट कर ली, तो आपके पास दूसरा रास्ता होता है कि आप लीमिया लीजिए। लीमिया लेकर यानी कि जॉब ऑफर लेटर ले लीजिए, वो फिर आपको 20-25 लाख रुपए में मिलेगा। और जो दूसरा बच्चा है जिसके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, उसको वही काम जो आपने 20-25 लाख लेकर एक जॉब ऑफर लेटर लिया, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है, और आपको 110% PR के लिए वहाँ पर एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है PR का। पहली चीज़ क्लियर होगी। अभी दूसरी चीज़, जो IRCC 10 सालों के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को रिव्यू करने जा रही है, उसमें क्या बड़ी चेंजेस हो सकती हैं। 10 सालों में इन्होंने देखा कि हमारे पास लेबर शॉर्टेज पहले भी थी, अभी भी है, मगर अभी स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इमिग्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, मगर जो स्किल हमें चाहिए उस स्किल को कोई अनदर हम बेनिफिट नहीं दे रहे। जैसे अभी हमने देखा कि जो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ आ रहे हैं, वो प्रोग्राम स्पेसिफाइड आ रहे हैं कि हेल्थ केयर में हमें इतने लोग चाहिए, ट्रेड में हमें इतने लोग चाहिए, IT के हमें इतने लोग चाहिए, एग्रीकल्चर में हमें इतने लोग चाहिए, फ्रेंच किसको आता है, इतने लोग चाहिए। उसी को वो इन्विटेशन दे रहे हैं। सभी को इन्विटेशन देना उन्होंने बंद कर दिया है। अभी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में भी यही प्रॉब्लम है। 7 लाख से ज़्यादा अभी भी ऐसी पोस्ट हैं जो इसको फुल नहीं किया जा सकता, जो कनाडा में लोग हैं।
और उसके लिए वो लीमिया मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। और दूसरी साइड लोग बोल रहे हैं कि कनाडा में काम नहीं है। अभी वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के साथ इस चीज़ को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या था कि अगर किसी ने 2 साल का अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, जो 12th के बाद मैक्सिमम बच्चे लेते हैं, उसको भी 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। और किसी ने मास्टर डिग्री किया है 2 साल का, उसको भी 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। यानी कि कोई अनदर बेनिफिट नहीं है। एक बच्चा यूजी डिप्लोमा कर रहा है, दूसरा बच्चा मास्टर डिग्री कर रहा है, दोनों को जो बेनिफिट है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का वो सेम था। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं या अनदर कंट्रीज़ में देखते हैं, कि आपके प्रोग्राम के लेवल और ड्यूरेशन दोनों को चेक किया जाता है। और इसके साथ कुछ कंट्रीज़ में तो आप किस प्रोग्राम में जा रहे हो, उसका स्ट्रीम क्या है, क्या वो रिक्वायर्ड है स्किल में उस कंट्री में, तो उसका अनदर आपको बेनिफिट मिलता है। आने वाले समय में आपको कनाडा में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा कि आपका प्रोग्राम कौन सा है, आपके पास उसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन सी स्किल आपके पास है, कितने साल का प्रोग्राम है, इन सभी के बेस पे आपका प्रोग्राम जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो डिफाइन किया जाएगा कि आपको कितना मिलेगा। तो उसका आने वाले दिनों में आपको बड़ी चेंजेस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में देखने को मिलेंगी। जो बच्चे अभी भी इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है, ज़्यादा नहीं सोच रहे, सिर्फ ये है कि हमें एक बार प्रोग्राम मिल जाए और हम कनाडा चले जाएं, उन सभी के लिए इस चीज़ को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। बड़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। लेबर शॉर्टेज देखा जाएगा, कौन सी स्किल उनको चाहिए उसको देखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आपके प्रोग्राम हैं और आप वहाँ पर जा रहे हो और आने वाले समय में, अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो बच्चे आगे फॉल इनटेक तक पहुँचेंगे, हो सकता है कि उस समय तक वहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ी चेंजेस आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में देखने को मिले। तो आपको अवेयर रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। इसके बाद आप कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, सर इस कॉलेज में हमने अप्लाई किया, इसका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है या नहीं है, कैसे आप चेक कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ नहीं करना, आपने जस्ट गूगल पे जाना है, वहाँ पर लिखना है DLI लिस्ट इन कनाडा, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स होता है वैसे फुल फॉर्म, आपने जस्ट शॉर्ट में लिख देना DLI लिस्ट इन कनाडा। तो जैसे ही एक वो पेज ओपन होगा CIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो लिंक आपको ले जाएगा। वहाँ पर जाकर आपने सबसे पहले अपना प्रोविंस, जो भी प्रोविंस में आप चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज ओंटारियो में है, जहाँ मैनीटोबा में है, जहाँ आपका कॉलेज BC में है, तो आपने वहाँ पर अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। नीचे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिखिए, उस कॉलेज का नेम आ जाएगा, उसका जो DLI नंबर है वो आ जाएगा, और लास्ट में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर वहाँ पर यस लिखा है तो आपके प्रोग्राम में, आपको कॉलेज में आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, अगर नो लिखा है तो नहीं मिलेगा। जहाँ पर ऑप्शन भी आ जाती है यस, उसमें कंडीशन लगी होती है, उस कंडीशन में उस कॉलेज में कुछ प्रोग्राम्स में आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, वहाँ पर अपने प्रोग्राम के नेम मेंशन होंगे। अगर उसमें आपका प्रोग्राम का नेम है तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। और कुछ उसी कॉलेज में अगर नहीं है प्रोग्राम है मगर उसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं होगा, तो जहाँ से आप चेक कर सकते हो। अभी फोर्थ बड़ा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं है तो आपका कितना बड़ा लॉस हो सकता है। बच्चे जहाँ से क्या करते हैं, पैकेज कर लेते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, और वहाँ पर कंसल्टेंट उसको बोलता है हम आपका कोर्स चेंज कर देंगे। पहले तो जो 1 ईयर का फीस आपने पे किया वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। अगर उसमें रिफंड भी होगा तो आपका 5-6 हज़ार कम से कम और 10-12 हज़ार डॉलर वेस्ट चला जाएगा, जो आपके किसी काम नहीं आएगा। दूसरी बड़ी चीज़, पहले तो आपने अपना लॉस कर लिया कि आपका 5-6 हज़ार डॉलर कम से कम वेस्ट हो जाएगा अगर आप वहाँ पर जाकर प्रोग्राम चेंज करते हो। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ पर जाकर आप देखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन कनाडा में इतनी जा रही हैं आप सोच नहीं सकते। आज वो प्रोग्राम ओपन है, कोई भी कल को वो क्लोज़ हो जाता है। जब तक आप वहाँ पर पहुँचेंगे, अगर आपके पास वहाँ पर प्रोग्राम चेंज करने का कोई ऑप्शन ही ना हुआ, यानी कि अगर आप कनाडा में पहुँच गए हैं, एक प्रोग्राम में हैं और वहाँ से आपने दूसरे प्रोग्राम में जाना है, तो आपने जो स्विच करना है एक प्रोग्राम से लेकर दूसरे प्रोग्राम तक, उसके लिए आपको सिर्फ 150 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि आपका जो प्रोग्राम जिसमें आपने हैं उसको छोड़कर अगर अगले प्रोग्राम में जाना है, 150 डेज़ में आपने स्विच करना है। अगर बाई चांस वो प्रोग्राम की ऑप्शन आपको एक अच्छे कॉलेज में नहीं मिलती जहाँ पर आप सोच रहे हैं, तो आप उसको स्विच नहीं कर पाएंगे और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलता और आप फिर डिपोर्ट से बचने के लिए किसी ऐसे कॉलेज में फिर चले गए, तो आपका टाइम, उतना टाइम वेस्ट हो गया। 150 डेज़ वो हो गए, कुछ समय आपने वहाँ पर ले लिया, फिर 5-6 थाउजेंड पहले चला गया,
5-6,000 फिर चला जाएगा। यानी कि आप अपना पूरा जो बहुत स्मूथली जा सकते थे जहाँ से प्लान कर कर एक अच्छे कॉलेज में 1 साल का 2 साल का प्रोग्राम लेकर, जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, कोई हेडेक ही नहीं है कि वहाँ पर जाकर क्या करना है, जहाँ से सब कुछ फिक्स है, 1 ईयर की फ़ीस गई है, GIC गया है, सब कुछ क्लियर है, कोई हेडेक नहीं है। तो उस हेडेक से वो हेडेक जो है वो बहुत बड़ी है। बहुत सारे बच्चे हम डेली बेसिस पे देखते हैं, फिर एक प्राइवेट कॉलेज को छोड़ते हैं, फिर प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता। इसीलिए आप पैसे का भी बहुत बड़ा नुकसान करते हो, अपने टाइम का भी बहुत बड़ा नुकसान करते हो। जो आपके साथ ही बच्चा ट्रैवल किया था, उसने 1 साल का प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, दूसरा बच्चा अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया कि उसको जाना कहाँ है। और जो लिविंग कॉस्ट है वो हर मंथ आपका आएगा ही आएगा, चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे। अगर आप अपना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे टाइम पे, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं ले पाएंगे, एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाएंगे, तो आपका PR उतना ही डिले होता जाएगा। यानी कि आपको स्मूथ अपना पूरा प्रोसेस करने के लिए पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को माइंड में रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिसीज़न रहता है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि ना आपकी प्रोफाइल के लिए तो सर कोई प्रोग्राम है ही नहीं, आप इस प्राइवेट में चले जाइए, इस में चले जाइए, मैं वहाँ चेंज कर दूँगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नीचे दिया गया नंबर है 9551760001। जस्ट अपनी प्रोफाइल शेयर करो, ऑप्शंस की डिमांड करो। जो भी प्रोग्राम हमारी कंपनी आपको देगी उसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ कॉलेज अगर प्राइवेट भी आप चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे, मगर हम सिर्फ उन्हीं में डील करेंगे, उन्हीं में आपकी फ़ाइल लगाएंगे जहां पर जाकर आपको प्रोग्राम चेंज करने की कोई नौबत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं आपके जितने भी डाउट थे, जितने भी क्वेश्चन थे, वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, अपनी प्रोफाइल शेयर करिए, व्हाट्सएप पे कमेंट, यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, हमारा V-Point वीज़ा कंसल्टेंट का अकाउंट है, फेसबुक पे हमें आप कमेंट कर सकते हैं, सभी जगह आपको आंसर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ जो एफर्ट्स हैं हमारे आपको अच्छे लग रहे हैं। आपको लास्ट में फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।